अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगी टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसएसटी लेवल की जॉब्स हों या कॉलेज लेवल पर लेक्चरर की जॉब्स। अभी जो एसएसटी की जॉब्स हैं केपीके में स्पेशली, उसमें एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत मावन साबित होगी। इसके साथ साथ एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी आईटी और एसएसटी जनरल, इनकी तैयारी के लिए न्यू सेशंस शुरू हैं क्योंकि पेपर अभी थोड़ा सा लेट हैं। तो आपके पास टाइम है, अभी भी आप हमारा सेशन ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद हम बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी तो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। तो उनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम इसकी पहले रिड्यूसिबल फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो ये है हमारे पास ए एक्स, उसका एक्सपोनेंट है 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका स्टैंडर्ड ये था कि जो मैक्सिमम पावर है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 12x रेज़्ड पावर 4 है, तो हम इसे x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये आपके पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे फर्दर मॉडिफाई इस तरीके से करेंगे कि आप x स्क्वायर को इक्विवेलेंट ले लेंगे y के। तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये इस तरह बन गया तो अब ये आपके पास बिल्कुल वैसी ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस तरह की इक्वेशंस आप लोग इससे पहले सॉल्व करते आए। तो यहां से कौन सी ट्रिक शुरू होती है? ये जो इससे आगे सारा सॉल्यूशन है वो सब पुराना है। यहां पर ट्रिक ये है कि आपने इस लेवल से इस लेवल तक किस वे में आना है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप इस पर कोई ऐसा फंक्शन अप्लाई करें, ऐसा प्रोसेस अप्लाई करें कि इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो स्क्वायर में रह जाए। तो अब ये देखें, इन्होंने इसको y के साथ सॉल्व किया। जब सारा सॉल्व हो गया y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो अब हमें पता है कि हमने एक्चुअली x स्क्वायर लिया था, उसको y की इक्विवेलेंट किया था, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास इसका दूसरा, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट्स हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इसमें एक फ्रैक्शन आ जाती है, यानी कि आपके पास एक वैल्यू x में है और एक x रेज़्ड पावर -1 में है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो ये असल में आपके पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये जो नीचे चलेगी रकम डिनोमिनेटर में, इसकी पावर ऊपर आने पर -1 हो जाएगी। तो अब आपने इस लीनियर फॉर्म को, क्योंकि ये देखें ये जरा लीनियर फॉर्म है, इस ये टर्म है, आपने इसको स्क्वायर में लेकर जाना। तो उसके लिए आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक वैल्यू है और आप x का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें x के साथ। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 4 रह गया, और 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई। इससे आगे आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास फ्रैक्शंस में है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ताकि आपके पास ये फ्रैक्शंस के बगैर हो जाए। तो जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 13 डिवाइडेड बाय 6। तो हम क्या करते हैं, हम अब जो हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स फ्रैक्शंस हैं, तो एक को y कंसीडर कर लेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली 1 डिवाइडेड बाय y हो जाएगी। अब ये किसी हद तक हमारी समझ में आ रही है। अब इसको y से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, पहले तो इसका डिनोमिनेटर खत्म करें, उसके लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद y से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को आपने फर्दर क्वाड्रेटिक कोई भी तरीका अप्लाई कर दें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये अब आपके पास है सिंपल, आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन ये अब आपके पास प्रॉपरली एक वैल्यू है जो कि आपके पास है स्क्वायर्स में।
अब आप अगर इसको y के अगेंस्ट कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्टली, तो फिर इसको किसी और के अगेंस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको y के अगेंस्ट कंसीडर कर लेते हैं, और जब आप करते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का इट इज इक्वल टू y, तो इसका स्क्वायर हम ले सकते हैं इस तरीके से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, प्लस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये आपके पास अगेंस्ट आ रहा है y के, और ये जो आपकी दूसरी वैल्यू है ये y स्क्वायर माइनस 2 के। अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फर्दर इसकी जो वैल्यूज होंगी या इसके फैक्टर्स बना लें तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि आपने इसको y के अगेंस्ट कंसीडर कर लेना है, और इससे आपको ये मिल जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से y का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको y के अगेंस्ट माना है तो इसके स्क्वायर को y के स्क्वायर के अगेंस्ट मानेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 आना था ना, माइनस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 2। बस आपने ये वैल्यू पुट करनी है और बाकी सॉल्यूशन आपके पास एज इट इज सेम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आप शुरू में सॉल्व करना सीख लेते हैं तो उसके बाद आपने इसको चेंज करना है। नेक्स्ट है अच्छा, आप कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ रही है। थोड़ी सी डिफरेंट चीज क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व टर्म्स ऑफ द फॉर्म ax where a is greater than 0 are called exponential equation। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इसके टाइप का क्वेश्चन है 2 raised to power 2x। अब यहां पर आपके पास जो पावर है वो 2x है, यानी कि सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है या सिंपल कांस्टेंट की फॉर्म में, आपके पास एक्सपोनेंट नहीं है, बल्कि वो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व द टर्म्स ऑफ फॉर्म a raised to power x where a is greater than 0, एक को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, these are called exponential equations। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पावर होगी इसको हमने y के अगेंस्ट कंसीडर कर लेना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2 की पावर x और x की पावर 2, तो हम 2x को y कंसीडर कर लेते हैं, इसमें से भी हम 2x निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहां से यहां तक आना टेक्निकल है, इस चीज को एक दफा फिर से देखें। यहां पर एक्चुअली आपके पास ये है 4 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर है 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 2 को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे सॉल्व कर लें। आप कहते हैं 2 स्क्वायर और उसकी पावर x, या फिर आप कह सकते हैं 2x और उसका स्क्वायर। आप दोनों तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 2x का स्क्वायर ले लेते हैं यहां पे, 2x और उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा। अब हम इसको y के अगेंस्ट कंसीडर करते हैं तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं 4y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4। तो यहां से आप ये इक्वेशन बना सकते हैं और इससे आगे इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हुआ करता है। अच्छा, ये वाला लेक्चर जो हम डिलीवर कर रहे हैं इसको समझने के लिए पार्ट 1 समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट 1 समझ कर यहाँ पर आए तो जब भी मैं कहता हूं कि बाकी सॉल्यूशन पिछले सॉल्यूशन जैसा है तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टार्ट यहां से लेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करें 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस x प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस x विच इज इक्वल टू 10। तो अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? देखिए, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो है 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस x ये असल में है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x। तो जब आपके पास बेसिस सेम होती है तो आप एक्सपोनेंट्स को जमा कर सकते हैं। तो ये असल में 2 प्लस x इसे इस फॉर्म में लिखा गया है। आप इसे पहले इस फॉर्म में पढ़ चुके हो कि x रेज़ टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और ये इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब जिसे सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व करते जाएं। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x। अच्छा, यहाँ पे जो ये पावर माइनस में तो इसे नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर हम इसको y के अगेंस्ट कंसीडर करें 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें 4 स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह आप इसे रिड्यूस करके चलेंगे और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4, दीज ऑल आर इक्वल टू 24। हम इनको रीअरेंज करते हैं, तो ये जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, यानी कि हम दो एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। या फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, ये उस सूरत में भी पॉसिबल है। खैर, जब आप इन्हें इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12। कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, असल में माइनस 1x जस्ट x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस x है, तो इसे आप इक्वल ले सकते हैं y के, तो y माइनस 2 मल्टीप्लाई y माइनस 12 इज इक्वल टू 24। 24 को आप इधर ले आएंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बन सकती है, जिसे आप बनाते हैं तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ गया। आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई इज इक्वल टू 0, और ये दो फैक्टर बनाकर यहां से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज आगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये जितनी भी सारी इक्वेशंस हैं, ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इनको सॉल्व करने का तरीकेकार सेम टू सेम है, तो जहां पर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा उसको हम देख लेंगे। ये अब देखें, x प्लस 2 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, तो दोनों को y के अगेंस्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। ये y है, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय y है, इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन। तो जैसी आपकी इक्वेशन बनती है उससे आगे सारे का सारा जो सोल्यूशन है वो सेम हो जाता है। अच्छा, ये अब हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया कि x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एक को आप y कंसीडर करेंगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली 1 डिवाइडेड बाय y कंसीडर करेंगे, तो उसके बाद जो बाकी का सोल्यूशन है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछला किया है। तो आपने देख लेना क्या वाकई वो इनवर्स हो रहे हैं कि नहीं। अगर इनवर्स नहीं हो रहे फिर आपने जबरदस्ती नहीं करनी। अब यहां पर इसको y के अगेंस्ट कंसीडर करेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, 3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इससे बनानी है हमने इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमारे पास बन गई इस फॉर्म में, और अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये हैं मुख्तलिफ तरीके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने के। उनकी कोई भी फॉर्म होगी हम उसको रिड्यूस करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से आगे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सपोनेंट्स वाला हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया कि 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि ये 3 रेज टू पावर 2x है मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 है, तो जो 3 रेज टू पावर 1 है वो 3 है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x माइनस 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x। अब इससे आगे हमने सॉल्व करना है। इसमें अगर आप देखें, अगर 3 रेज टू पावर 2x है तो आप इसको इसके साथ कंपैरिजन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 रेज टू पावर x और उसका स्क्वायर। अब हम इसको y के अगेंस्ट कंसीडर कर सकते हैं, तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे ये हम, इसका तरीकेकार क्या होगा, बहुत सारी इक्वेशन को रिड्यूस करने के तरीकेकार क्या होंगे, उसके लिए जरूरी है बार बार प्रैक्टिस। आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को करके देखें तो ये आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम है, लेकिन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, हमने इनको सॉल्व करके देखना है। तो ये हमारे पास फर्दर फिर इसी तरह कुछ एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ये एक जगह मुझे, अच्छा वो आंसर में रेडिकल है, आंसर में रेडिकल का तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 1 2 3 4 हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं कि दो एक्सट्रीम्स एक साइड पे ले लेते हैं, दो मीडियन एक साइड पे ले लेते हैं। तो अब हमने 1 वाले को 4 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 वाले को 3 वाले के साथ। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इधर से कॉमन आ जाएगा, वो उधर से। अब ये कैसे एग्जैक्टली कॉमन आ जाते हैं, वजह यह है कि वो बुक्स में या पेपर्स में क्वेश्चन ही उसी तरह के देते हैं जिनका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। इस तरह ना हो कि एग्जामिनर जो है वो या पेपर सॉल्व करने वाले जो है वो बैठे ही रह जाएं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसमें बहुत सारी पावर्स हैं। x रेज टू पावर 4 है, माइनस 2x रेज टू पावर 3 है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 2x प्लस 1।
अब हमने इसको लाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसकी पावर 2 कम करनी पड़ेगी, तो सबकी पावर 2 कम हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर को हम रिलेट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से, और इसको रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, उसके लिए हमें ये कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये ट्रिक यहां पे काम करेगी। जब ये ट्रिक काम करेगी तो उसके बाद सब आसान है, यानी कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास a एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद है माइनस 2 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपके पास by आ गया, और जो c है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए जस्ट 0 है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है रेडिकल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल आ जाए उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, और एक है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन जो है इसको चेक करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, आपने एक इक्वेशन थी, आप उसको रिड्यूस करके नई फॉर्म में लाए, वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। That doesn't satisfy the original equation is called extraneous solution। तो ऐसा सॉल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता उसे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और रेडिकल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास ये है। तो इसके रेडिकल खत्म करना पड़ेगा। रेडिकल खत्म करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे आसान तरीका स्क्वायर लेना। तो अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। अब हमें पता है इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स है और कांस्टेंट है, हम इसको एक साइड पर लाकर इक्वेशन अपनी मर्जी की बना सकते हैं। और जब हम एक दफा अपनी मर्जी की इक्वेशन बना लें तो उसके बाद चीजें जो होती हैं वो कॉमन सिंपल हो जाती हैं। अब इसमें बहुत सारे जो हमारे पास रेडिकल्स इन्वॉल्व है, तो हम सबका स्क्वायर लेते जाएंगे और उतना ही इसका जो फैलाव है क्वेश्चन का वो बढ़ता जाएगा कि आपने उसको उतना ही ज्यादा सॉल्व करना होगा। ये फिर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, और यहाँ पर अब हमने ऑनवर्ड चेक करना है कि ये इनका जो रूट है वो एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व किया फैक्टर्स के जरिए, हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आए। आप दोनों सॉल्यूशंस को इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखें, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, अदरवाइज उसे एक्सट्रेनियस कहेंगे। तो हम 3 को और -4 दोनों को पुट करते हैं। 3 को पुट करते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, -4 को पुट करते हैं तो ये ठीक नहीं होता, तो उस सूरत में ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो जिस तरीके से ये हुआ है उसी तरीके से एक्सट्रेनियस रूट वाले बाकी के सारे क्वेश्चंस हमारे होने हैं, उनमें कोई फर्दर डिफरेंट साइंस नहीं है। तो ये हम जो बाकी का टाइम है वो इससे बचाते हैं। बाकी की मेहनत आप लोग डेफिनेटली इसकी समरी पर करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहां पर आप लोगों की स्किल क्या है? आप लोगों की स्किल है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क समझें। फिर आप देखें कि अगर पावर 3 या 4 तक जा रही है, आप इसको रिड्यूस कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे रिड्यूस करना है, अगर फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, सिंपल फ्रैक्शन या इनवर्स फ्रैक्शंस, आपने उस तरीकों को, उन इक्वेशंस को किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। एक बार आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी, और एक दफा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, रेडिकल्स इन्वॉल्व भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है। तो एक दफा वो इक्वेशंस बन गई तो उसके बाद उनको सॉल्व करने के वही जनरल तरीके हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लाजमी याद रखिएगा। मैंने आपको बताया 2 फार्मूलाज इससे आगे अगले चैप्टर में एक्चुअली आने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, वो हमने लाजमी करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए वो आइडियल मोस्ट है। एमसीक्यूज के लिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं समझा जाता जिसको सॉल्व करने पर 10 मिनट लग जाए, क्योंकि एग्जाम जो कैंडिडेट है उसने डेफिनेटली अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो आप तो मैथ फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके मेजर मैथ है तो सूरत में आपके सारे क्वेश्चंस मैथ के होंगे, आपने थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करके चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू।